जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो ये है 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड है। यह डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो ये रखा था शेरशाह ने। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह ने रखा था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये वियतनाम में बहती है। जो लाल नदी है वियतनाम में बहती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ये है कुतुब मीनार। सबसे ऊंची मीनार भारत की कुतुब मीनार है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान देश को। जापान देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो ये लगते हैं 5 राज्य। 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसका नारा है? तो यह नारा महावीर स्वामी का है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का नारा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। यह बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मीशो किस देश की कंपनी है? मीशो किस देश की कंपनी है? तो ये भारत की कंपनी है। मीशो भारत की कंपनी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? ये भारत की कंपनी है। पेटीएम भारत की कंपनी है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह है बैडमिंटन। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कोलकाता में थी। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम दशरथ था। क्या था? दशरथ। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इनको राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। कहाँ पे? सिंध में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी तमिल। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो यह है संस्कृत। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो ये है 022। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नेपाल में त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? त्रिकुट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। या सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारी वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।